ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय, हमारे प्रशिक्षण केंद्र से मैं बात कर रहा हूँ। और पीछे मेरा श्री श्री प्रभु जगन्नाथ जी मंदिर, राउरकेला सेक्टर 3, स्टील सिटी, स्टील टाउनशिप के पास। ये मंदिर एक समय में हमारे गांव का था, फिर धीरे धीरे कमेटी बनने लगा और बाकी उसको आधुनिकीकरण हुआ, फिर हमारे गांव के हाथ से चला गया। कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी का जिधर इच्छा उधर चलते हैं। तो ये मेरा बचपन में, यानी आज से 50-55 साल पहले, ये मंदिर इतना बड़ा ही था और मेरे गांव से पंडित आता था, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेस एरिया के थे। तो यहाँ से हम लोग स्टील प्लांट बना तो जगह छोड़ दिए, फिर गांव में हमको रीसेटलमेंट कॉलोनी में जगह मिला तो हमारा ये मंदिर। फिर इधर भी एक डायरेक्शन में आपको शिव जी का मंदिर दिखाई देगा, तिरुपति बालाजी, शिव जी, यहाँ पर सहस्रलिंगेश्वर, ऐसे मंदिर सब पड़े हैं। ये सारे हमारे गांव के मंदिर थे और हमारे गांव से ही पंडित जी लोग आके पूजा वगैरह करते थे। आज भी हैं, लेकिन अलग अलग, पंडा घराना का अलग था, मिश्रा घराना का अलग था, अलग अलग कंडीशन पे चलता था। तो अभी ले दे के मिश्रा घराने से तो चला गया, पंडा घराने के पास है वो भोलेनाथ वाला मंदिर है। ये सब बोलने का कोई आवश्यक नहीं है, मैं अपने मुद्दे पे, विषय पे आ जाना चाहिए था, लेकिन जहाँ बैठा हूँ उसका जानना जरूरी है। इस मंदिर में एक बड़ा सुंदरता है कि वो जो पीछे वाला जो टॉप मंदिर आप देख रहे हो, वो स्वयं जगन्नाथ जी का है। करीब करीब 5-10 हज़ार मिट्टू मीन्स पिजन, पैरट, और ग्रीन कलर का क्या बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है वो सब, बहुत से हैं। मतलब ब्राउन कलर का मंदिर है, पत्थर कलर का, और उसमें हरे हरे, हम लोग उड़िया में मिट्टू बोलते हैं, तो मेरे मुंह में आता है, आपको सुनाई देता होगा अभी। और बहुत सारे पीकॉक, पिजन, एंड वो इधर शिव मंदिर में रहते हैं, मंदिर के गर्भगृह में रहते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है, ब्राउन कलर में ग्रीन ग्रीन, और मिट्टू बोलते रहता है। ठीक है, तो आई थिंक तोता आई थिंक, हाँ। एक तो हम लोग, और दूसरा इधर जो रहते हैं वो जो तोता, मैना, एनीथिंग इट में भी, चलो वो जो भी पक्षी हैं, मज़ा आता है देखने के लिए, वो नाम लेने का जरूरत नहीं। कभी आप लोग राउरकेला हो तो ज़रूर यहाँ पर आओ। हमारे राउरकेला में अच्छी अच्छी तीर्थस्थली हैं, वेदव्यास जी हैं, जहाँ पर त्रिवेणी संगम है और भगवान वेदव्यास जी लिखते थे। गुफा है, व्यास गुहा, तो वो भी बहुत किलोमीटर अंदर है। तो ब्राह्मणी, कोयल, शंख मिल के वहाँ से ब्राह्मणी निकला, सरस्वती मिट्टी के अंदर से पानी निकल रहा है, बहुत शुद्ध पानी है। बोलते हैं उसका पानी पीने से ज्ञान उदय होता है, बुद्धि तीक्ष्ण होता है। तो ऐसा पानी जो ज़िंदगी में आप कभी देखे नहीं होंगे। हम लोग उड़िया में बोलते हैं काचो केंदू बढ़िया पानी। तो बड़ा, मतलब हर एक पानी का एक, देखो 5,000 लीटर का भी पानी मिलता है, $10,000 का भी पानी मिलता है, ब्लैक वाटर, क्या क्या वाटर सब आप लोग नेट में देखते रहोगे। तो उसी ग्रेड का है वो पानी। अच्छे अच्छे लोगों को, जो लोग गिलन लेके जाते हैं तो उनको स्वास्थ्य कर देता, बीमार से मुक्त कर देता है। द वेरी टॉप वन वाटर। मेरा तो कम से कम सहस्र नदी जल का संग्रह चल रहा है। 1,000 नदी का जल, बोलो इतना तो नदी है नहीं, तो छोटे छोटे झरना, उनको भी मैं मिला दिया हूँ। नदी, झरना ऐसे, और जलाशय, ऐसा संग्रह छोटे छोटे, उसका अलग महत्व है। चलिए किसी और दिन, वो वैदिक तांत्रिक मेथड में उसका उपयोग रहता है, सतजला नदी वगैरह वगैरह। और जो लोग चंडी पूजा करते हैं, माता रानी का पूजा करते हैं, तो उसमें भुंगारी स्नापय में आता है, वो सब टेक्निकल बात है। चलिए बताइए, ऐसा कलेक्शन हम पागल लोग ही करते हैं, दूसरा लोग नहीं करते। ये सब क्यों बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, मैं बोल रहा हूँ, निकल रहा है बस। ऐसे ही सहस्र ग्राम मूर्ति का, तो 1,000 गाँव का मिट्टी, 1,000, ऐसे सारा कलेक्शन होता है, वो सब काम में आता है, अलग अलग लेवल पे काम में आता है।
ये सब क्या है? ये एस्ट्रोलॉजी क्या है? ये वास्तु क्या है? ये जो एनर्जी का खेल क्या है? रेकी, हेलिंग, लामा फेरा, प्राणिक हेलिंग, सिद्ध विज्ञान, ये सब है क्या? सारा खेल तो एनर्जी का है ना। विषय यहाँ से छेड़ रहा हूँ, शुरू यहाँ से कर रहा हूँ। मेरा छोटी बेटी है, आई थिंक शी इज़ इन क्लास 5 और 6 के, नहीं हाँ, तो जब भी वो बीमार पड़ती है तो हमारे यहाँ एक ही डॉक्टर है जो उसको ठीक कर सकता है। बुखार हो गया या कोई भी हुआ तो बोलते हैं कि उसको लेके वो डॉक्टर के पास खड़ा कर दो, वो डॉक्टर को देखने से ही, दवाई तो बाद में खाना है नहीं खाना है, पूरा कोर्स भी नहीं खाती है, बस नाम का मात्र, क्योंकि बाकी लोग जिद्दी करके खिलाते हैं, लेकिन उस डॉक्टर को देखने मात्र से ये ठीक हो जाता है। तो मेरे को प्रश्न पूछे, बोले ऐसा कैसे चमत्कार है? देखो हर एक व्यक्ति, देखो ये जितने मेरे गांव में डॉक्टर हैं, ओझा हैं, तांत्रिक लोग हैं, वैद्य लोग हैं, पंडित लोग भी कुछ बाहर से आए हुए हैं, ये सब किसी ना किसी एक बड़े मकसद से आए हैं, अपने एनर्जी का पेंडिंग कर्म को परिपूर्ण करने का। मैं भी कहीं जाता हूँ, कभी आसाम चला गया तो कभी काशी चला गया तो कभी यूएसए चला, कहीं भी जाता हूँ या कोई मेरे पास आते हैं, खेल कुछ नहीं है पेंडिंग का। देखना 3 नक्षत्र, एक अश्विनी, शतभिषा, पुष्या, ये 3 नक्षत्र वाले, कुछ स्वाति भी और गंडमूल का 6 नक्षत्र, वो अलग विजन में जाता है। दे आर इन नेगेटिव पावर, दे आर इन वेरी पॉजिटिव पावर। तो हालांकि खेल राशि, लग्न, नक्षत्र, पद, नवांश के साथ चलता है। ऐसे जीवन में मैं, हमारे गांव के जो सबसे बड़े तंत्र कार्य करते हैं, 2-4 उनके परमानेंट कस्टमर हैं, उनको कुछ भी बीमारी हो, वो जब तक देखेगा नहीं, फूकेंगे नहीं, झाड़ेंगे नहीं, उनका ठीक नहीं होता। अच्छा, ऐसे पेशेंट भी हैं चमत्कारी, उनको कुछ भी बीमारी हो, उसको एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, कोई पाथी काम नहीं करता है, ओनली झाड़ फूक पाथी ही काम करता है। यानी जब तक झाड़ेंगे नहीं, फुकवाएंगे नहीं, तब तक वो ठीक होंगे नहीं। हालांकि आप लोग बोलोगे अंधविश्वास फैला रहे हो महाराज, हो सकता है अंधविश्वास हो, मेरा बात को विश्वास करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वही पूजा करेगा वो ठीक होगा, वही झाड़ फूक करेगा वो ठीक होगा, वरना वो ठीक नहीं हो सकता। कोई भी आ जाए वो ठीक नहीं होगा। अभी एक ऐसा ही केस आया था कि मेरा गुरुजी एक केस भेज दिए, उस ऐसा कंडीशन उस कुंडली का था, उस व्यक्ति का था कि मेरे पास टाइम नहीं था उस समय, मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा व्यस्त में था, फिर मेरे को बाहर जाना पड़ा, तो मैं एक दूसरा को हैंडओवर कर दिया, कोई ठीक नहीं कर पाया। मैं गुरुजी बोला यार इसका विश्वास भरोसा आपके ऊपर है, मैं सर ठोक दूँ ठीक नहीं हो सकता। फिर गुरुजी के पास भेजा, गुरुजी उसको बस कुछ कर दिए, वो ठीक हो गया। ये एक बड़ा पेचीदा मेथड है पेंडिंग एनर्जी का, पेंडिंग पैसा का भी। देखिए जिस अष्टम घर को, षडाष्टक को बुरा माना जाता है, गलत माना जाता है, खराब माना जाता है, और जिस हर एक कुंडली में लिखा जाता है कि इस लग्न राशि वाले से बच के रहना। पकड़ लो मेरे कुंडली में लिखा किसी भी XYZ, या आपके कुंडली में लिखा है अमुक राशि अमुक लग्न, ऐसे व्यक्ति से 100 गज दूर रहना, तुम कभी भी उसको जीत नहीं सकते। करेक्ट बात है। पकड़ लो आप मकरू वाले हो, अष्टम आपका लिए बड़ा भारी पड़ता है, आप अष्टम से जीत नहीं सकते, यानी लियो साइन से जीत नहीं सकते, ऐसे धनु से जीत नहीं सकते, मना किया गया है। 12th है, कुछ भी करो वो आपका नुकसान कर ही देगा। ऐसा नहीं है अगर उसका कुंडली दुर्बल है तो आप ही उसके ऊपर हावी पड़ जाओगे, भारी पड़ जाओगे, लेकिन वो कितना भी वीक हो, नैसर्गिक रूप में आपके लिए वो वजनदार रहेगा। कृष्ण भगवान चाहते तो जरासंध को वही चक्र था लगा देते, काट देते, नहीं, भीम को इंतजार करना पड़ा, जिसके लिए जो बना है। लेकिन यही जो आपके लिए नेगेटिव पर्सन्स हैं, या लॉस का पर्सन्स हैं, या डेंजर पर्सन हैं, या मरण तुल्य पीड़ा का पर्सन है, यही अष्टम स्थान वाला आदमी देखना
किसी किसी के ज़िंदगी में मकर के लिए सिंह, धनु एनर्जी सप्लायर भी बनते हैं और रिकवरी ऑफ एनर्जी कुंडली में ये लोग करते हैं। बहुत से ऐसे मकरू मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि हम ये सिंह को भूल नहीं सकते, उसके लिए हमारे प्रति हृदय में है, लेकिन कभी पटरी खाया नहीं, बाय मिस्टेक शादी हो गया, एक साथ रहते भी हैं। ऐसे कुंडली बहुत सारा मेरे को पास आते हैं, लव मैरिज कर लिया, लेकिन एक दूसरे के साथ नैसर्गिक मित्रता नहीं है, शादी है बोल के निभा रहे हैं, करेक्ट, लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। झगड़ा में भी उनको एनर्जी मिलता है, मार झगड़ा तोड़ फोड़, इधर बाल नोच के इसके हाथ में एक मुठा, इसका नोचा इसका मुठा, ऐसे राँप के एकदम खून खराबा कर दिया, उसके बाद शांत हो गया, ठीक ठाक हुआ, चल दिया, एकदम घर चलने लगा। जिंदगी लिखवा के लाए हो भाई, क्या करो, लेकिन उस झगड़ा में एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है और वो लोग ठीक हो जाते हैं, चलते हैं। एक ऐसे ही, एक नहीं कई सारे, और उसमें से प्रमुख था आपके दिल्ली वाला, एक ठो आया था, बोला उस लड़की को भूल नहीं सकते गुरुजी। बोला हाँ ठीक, बढ़िया बात। उसी का चिंता में गुरुजी कटकपुरी करके ज़िंदगी बर्बाद हो गया है, 61-62 करके, सूख के आँखों घुस गया है उसका, आया था मेरे पास। उसी का चिंता में बार बार, बोला क्यों है तो पेंडिंग करना। बोला देख वो मेरे से बात नहीं करती, मैं उससे बात नहीं करता, मोबाइल कितना साल से बंद है, बातचीत नहीं है, लेकिन मेरा उसके प्रति बहुत चिंता। मैं बोला वो चिंता करती होगी कि नहीं, वो बोले, मैं वो मुझे पूछा, बोला देखो वो चिंता करे नहीं करे, जब तुम किसी के बारे में अत्यधिक चिंता करते हो तो उसको एनर्जी तो हिट करता ही है, और उसके लिए भी कार्मिक बाधा है, तुम्हारे लिए भी कार्मिक बाधा है, तुम भी उस कुछ नहीं कर सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकता है। दिमाग में तो आधा फाइल, आधा मोबाइल, आधा मेमोरी कार्ड तो उसी चिंता में बार बार, और उसी में आपका एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुंडली है आईएएस रैंक का, लेकिन क्लार्क बनने का भी ताकत नहीं है, मुंशी बनने का भी ताकत नहीं है। कारण यही है, दिस इज द मेन, अष्टम स्थान का महारंध्र, सब घुस जाता है उसमें। वह समाधान, बोला जो भी देन लेन है, जरूर तुम्हें कुछ मांगी हो, और शायद आगे चल के पूर्व जन्म का रिलेशन रहेगा, दंड पाने के लिए हुए हो, मांगेगी, जो मांगे दे दो। जिस दिन ऋण फुलफिल हो जाएगा उस दिन तुम्हारे मन में एक बूंदा सोच, एक ड्रॉप सोच नहीं रहेगा, एंड यू सेव फ्रॉम सच काइंड ऑफ डार्क साइकोलॉजी, ब्लैकमेलिंग, मेंटल ब्लैकमेलिंग, मेंटल प्रोकास्टिनेशन, जिसके लिए तुम्हारा लाइफ एक कॉन्स्टिपेशन होकर रह गया है। ये एक नेचुरल फेनोमिनन है, और इसको सर ये बोल क्यों रहे हो, इसे हमें क्या मतलब है? इससे सबसे बड़ा मतलब है शनि 7.5 पीरियड में, चाहे आगे चल के कुंभ का, मीन का, मेष का, या और कोई किसी का भी 7.5 जब चलेगा, देखना मकर वालों के साथ भी ये हुआ है, क्योंकि इस समय हालो भी, मतलब घाव सूखा नहीं है, मतलब टटका है या एकदम गरम है, ये केसेस आए हैं, कभी इसके ऊपर जिक्र किया नहीं, बोला नहीं, तो ये कहीं ना कहीं इनको हिट करता है। और जब शनि बकरी है, अभी शनि बकरी है, इस समय पास्ट लाइफ का थॉट प्रोसेस कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, और पास्ट थिंक, फास्ट सोच, पास्ट विचार फिर से ज़िंदगी में आके खड़े हो जाते हैं, किस्से कहानी बन के। आप सोच भूल नहीं सकते, बोले आगे तो नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, कुछ ग्रहिक युतियाँ होते हैं जिसमें ज़्यादा होता है। जैसे अभी शुक्र को देख लें, शुक्र कर्क में राहु के दृष्टि में रहा, सिंह में शनि के दृष्टि में रहा, और फिर जब कन्या में घुसा, नीच हुआ, पावर नहीं रहा, फिर से राहु के दृष्टि में रहा, केतु के साथ रहा। शुक्र तो पीड़ित है, हालांकि यहाँ थोड़ा सा शुभ ग्रह का साथ है, एक रखरखाव, एक बचाव है, लेकिन कलकत्ता जैसे, निर्भया अभया जैसे केस, और उधर हिमाचल का केस, और आज सुबह राउरकेला का केस, रिपोर्ट कहता है कि हर दिन 80 से 90 इस प्रकार के गलत कार्य होते हैं महिलाओं के साथ। लेकिन जब ऐसा कंजक्शन होता है तो संख्या और मात्रा बढ़ जाता है।
और 3 महीना पहले और 2 महीना पहले का राशिफल में आप जाके देखोगे तो मैं बार बार बोला हूँ, महिलाएं लड़कियां अकेले ना जाएं, साथ में किसी को लेके जाएं। महिलाएं पीड़ित होने वाले हैं। अगर आप लोग देखोगे शुक्र गोचर में या राशिफल में, मैं बार बार बोला हूँ, लेकिन आप लोग उसके ऊपर फोकस ध्यान नहीं दिए होंगे, क्योंकि बोलते बोलते बोल गया था और उसका परिणाम देखिए इतना बड़ा अभी हो गया। और आज राउरकेला में भी ऐसे ही कांड हो गया। लेकिन ये नेशनल न्यूज़ तो नहीं होगा, ये स्टेट लेवल का न्यूज़ में ही बैठ जाएगा। लेकिन कलकत्ता वाला केस नेशनल न्यूज़ बन गया, इंटरनेशनल लेवल तक चला गया। हवा डाले, अपोजिशन का पावर था, नॉन अपोजिशन का पावर था, हवा डाले फूके आग बढ़ गया। अब ये मंदिर का काम हो रहा है, डिस्टर्ब हो जाएगा, विषय को आगे समापन नहीं कर पाऊँगा। एनीथिंग इट में भी ये विषय बिंदु यहाँ हम कोई मंदिर में जाते हैं, किसी पंडित और गुरु के, एक जेल में था तो जेल वाला को मैं बोला देख तू जा, तेरा गुरु के घर में रह जा। वो एकदम उसका सब कुछ तहस नहस हो गया था, मकरू का था। तो मैं गुरु के घर भेजवाया, गायत्री का यज्ञ करवाया। बाद में बोला हाँ थोड़ा सा ठीक है, अभी ठीक हो गया। क्या है, किसी गुरु के घर जाते हो, किसी पंडित के पास जाते हो, किसी का चरण छू लेते हो और तुम्हें ठीक हो जाता है। ये 7.5 के पूरे 5.5-6 साल का जो भी मेरा वीडियो चला, इसमें कई सारे सज्जन ऐसे लोग आए जो कोई पूजा पाठ नहीं करे, आते थे मेरे पास बैठते थे, आशीर्वाद लेते थे, भाग जाते थे। फिर एक साल दूसरा नवरात्र में आते थे, कोई शिवरात्रि में आता था, मैं जब जैसे जैसे बुलाता था वो लोग अपना बोले सब ठीक हो गया, चले, कोई दक्षिणा दे दिया, दान दे दिया, कुछ नहीं दिया। अच्छा, ये हम लोगों के साथ भी होता है, हम लोग भी ऐसे ही, क्योंकि ये सब काम करते करते नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा फ्लो होता है, तो हम लोग अपने गुरु के घर जाते हैं, चुप बैठते हैं, कुछ काम कर दिया, कुछ झाड़ू कर दिया, कोई कुछ और दान दक्षिणा कुछ कर दिया, गुरु के चरण में छोड़ दिया, कुछ पैसा पत्थर कुछ भी, और हम लोग हिल हो जाते हैं, आ जाते हैं। गुरु में वो ताकत है कि वो खींच लेता है ऐसा नेगेटिव एनर्जी को और हम लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन आप बोलते हो कि आजकल ऑनलाइन कोर्स कर लेंगे, ऑनलाइन पाठ पढ़ लेंगे, गुरु के पास जाने का ज़रूरत नहीं है, वहीं दूर से बैठ के गुरु सिखा दे, तो फिर सब होगा, आपके बॉडी एनर्जी हीलिंग नहीं होगा। यार थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, 5-10 मिनट झेल लो थोड़ा सा। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम समस्या आए तो ऐसे लोग का खोज, ऐसे गुरु का खोज, ऐसे एनर्जी रिसीवर का खोज करना चाहिए जो कि आपको हीलिंग कर दे, आपके आभा मंडल को क्लीन कर दे। देखो कोई हॉस्पिटल में गिरा है, हम लोग देखने जाते हैं और देखते कुछ का इंतज़ार रहता है कि वो आने से वो ठीक हो जाएगा, नहीं आने तक वो ठीक नहीं होता है। कुछ ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जिसको मिलने के बाद आपका ज़िंदगी पटरी में चलता है। हनुमान बंदर था, पहाड़ पर्वत जंगल में घूम के फल उल खा रहा था, जब राम से मिला तो उसका ज़िंदगी फिर श्री हनुमान हो गए, बजरंग बली हो गए, श्री राम हो गए, राम हुए, वनवास बिना राम का कोई मौजूद नहीं था। ऐसे ही जब तक ये दो एनर्जी नहीं मिलते तब तक जीवन में प्रोग्रेस डेवलपमेंट नहीं होता है। और यही ग्रह बाधा है कि दोनों को मिलने नहीं देता, किसी के अंदर ईगो भर देता है, किसी के अंदर जिद्दी भर देता है, और कुंडली जब तक अपना राइट पार्टनर को नहीं पाता है तब तक जिंदगी में उन्नति नहीं कर पाता। और ये पार्टनर जिस दिन मिल गया, इसीलिए पार्टनर को 7th हाउस ऑफ कुंडली का 7वां घर को देखा जाता है। राइट मैच मेकिंग पार्टनर मिल गया, राइट एनर्जी एक दूसरे के साथ, हमारे उड़िया में बोलते हैं जुड़ा को घुड़ा सरी नहीं, मतलब 2 आदमी मिल गए ना, 1-1-11 हो जाते हैं हमारे, लेकिन पता नहीं 1-1 माइनस होकर 0 भी हो जाते हैं। एनीथिंग इट में भी और एक मशीन चलने लगा, साउंड डिस्टर्बेंस हो रहा है, रिपेयरिंग रिनोवेशन चल रहा है। मैं इस विषय को यहाँ रखता हूँ, समझदार को इशारा काफ़ी है। जब भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए किसी गुरु के घर में जाओ, जब तक वो गुरु आप बैठो, आप खुद कुछ देर में फील करोगे कि आप हल्का हो गए, आपका नेगेटिव एनर्जी चला गया, आपके शारीरिक मानसिक रोग ठीक हो गए, आप अच्छा बन गए और अभी फिर से ऊर्जा मिला और आगे फिर से चलोगे। ऐसा व्यक्ति जब तक ज़िंदगी में नहीं मिला, नहीं आया, या ऐसा गुरु का सानिध्य नहीं मिला, लाख सर ठोक लो, आपके ज़िंदगी में उन्नति नहीं होगा। बहुत से लोग गुरु बना लेते हैं लेकिन गुरु का ख्याल नहीं रखते, गुरु को दान दक्षिणा नहीं करते, गुरु के पास जाते। देखो यहाँ से फिर प्रश्न आ जाएगा दिमाग में, ये गुरु बनाने के चक्कर में, बाय गॉड बोल रहा हूँ, मेरे पास करोड़पति अरबपति लोग आते हैं गुरु बना लो, मैं आज तक किसी को नहीं बनाया, मेरे पास आना भी नहीं, मैं बनाता नहीं। उसका बहुत सारे कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ, दिस इज़ माई लास्ट लाइफ। मेरा गुरु जब जवाब दे दिया है कि लास्ट लाइफ, तो फिर अभी मेरे को और किसी चेला का क्योंकि चेला बनाने से जब तक उसका मुक्ति नहीं है, आपका मुक्ति नहीं होगा। और आज का डेट में कलयुग का चेला गुरु को ज्ञान बांटते हैं, तो मैं ये तामझाम गुरु डंग चेला डंग सब बंद नहीं, मेरे पास आज तक नहीं किया।
लेकिन बहुत ऑफर आए। मैं बोला ठीक हूँ, एकदम मस्त पेड़ के नीचे आनंद मस्ती, फकट राम सिंह, पक्कड़ बाबा, हमको का चिंता, 300 रुपया का साड़ मिल जाए और 300 रुपया का धोती हो गया, ज़िंदगी चल जाता है। यहाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपके आसपास अगर ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्रेमिका, ऐसा लभरा, ऐसा लभरी, ऐसा दोस्त, ऐसा मित्र, ऐसा बंधु, ऐसा पड़ोसी, कुछ भी कई भी रूप में हो सकता है, भाई बहन मित्र बंधु, और ज़्यादातर लभरा लभरी रूप में होते हैं, वो जब तक मिल जाता है ज़िंदगी मस्त हो जाता है, नहीं मिला ज़िंदगी दब के रह जाती है। और 100% एक्टिव होता है गुरु के रूप में जब गुरु दीक्षा ले लेते हैं। जीवन में आगे बढ़ना है, गुरु दीक्षा पक्का ले लेना चाहिए। और इन सब के बावजूद अगर आपको नहीं मिला तो किसी भी मंदिर में, किसी भी एक मंदिर को एडॉप्शन ले लो। मतलब आप क्या मंदिर को एडॉप्शन लोगे, आप एडॉप्ट हो जाओ मंदिर में और उस मंदिर के लिए सारा शक्ति और समय दे दो, देखना ज़िंदगी सेटअप हो। फिर भी अगर आपके पास आसपास मंदिर नहीं है तो किसी गाय के साथ, किसी कुत्ता के साथ, कुत्ता पालना नहीं है, पक्षियों के साथ। मेरी ज़िंदगी में कुत्ता, मुर्गा, तोता, मैना, खरगोश, पिग, गिनी पिग, ऐसे कई सारे जीव जंतु मेरे कनेक्टिव में हैं। और एक तो कुंभाटुआ है, बहुत बड़ा पक्षी होता है। ये मैं जब शंका में रहता हूँ ना तो सामने आके बैठ जाता है और बैठा किस दिशा में, तो वहाँ से मेरा आधा एस्ट्रोलॉजी हो जाता है कि हाँ उल्टा बैठा या उड़ के भाग गया ना। अभी कुछ दिन नीचे मैं ध्यान में बैठा, उसी के पास जंगल में आया तो उस समय मैं देख रहा था कि अगर आने वाला गुरु बृहस्पति का अतिचारी होना और कोरोना जैसे पेंडेमिक आना और शनि मीन में जाना, मालिका के अनुसार अगर डिस्ट्रक्शन पीरियड आएगा तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल का बेड फुल हो गया होगा। आप बिलीव नहीं करोगे, आज एक हॉस्पिटल गया था ऐसे ही कुछ काम में, किसी पेशेंट के चक्कर में, बाहर पेशेंट लाइन में लगे हैं, सीट नहीं मिल रहा है। 4 दिन पहले का बात दिमाग में आया और 5 दिन के बाद ज़िंदगी में ऐसा समस्या देख लिया। इस समय हमारे राउरकेला में जो पेंडेमिक चल रहा है डेंगू का और क्या क्या का, तो आने वाला समय में मंकी पॉक्स ऑलरेडी इंडिया का बॉर्डर तक आ चुका है, दस्तखत दे रहा है दरवाजे में बॉर्डर में रह के। अगर ये घुसा, और जो बताया जा रहा है कि जब गुरु बृहस्पति का अतिचारी होने वाला रहेगा और उस समय जब पेंडेमिक 64 प्रकार के पेंडेमिक आएंगे 16 साल के अंदर, नहीं आया तो अच्छा बात है, लेकिन एक प्रेडिक्शन मात्र है, एक फोरकास्ट है, एक वार्निंग है। अभी से अपने देखो, मैं आज देखा जो लोग थोड़ा भी योग प्राणायाम ध्यान व्यायाम ये वॉकिंग वॉकिंग कर रहे हैं, उनको इस भयंकर इतने सारे लोग डेंगू मेंगू में पड़े हैं, उनका कुछ नहीं हुआ, एकदम ठीक ठाक तंदुरुस्त मस्त चल रहे हैं। जो लोग आलसी कुड़िया कामचोर ठग पड़े हुए, सोए रहना, काम नहीं करना और व्यायाम नहीं करना, योग नहीं करना, सारे लाइन लगाए हुए हैं। एक बच्चा को अपना माँ बाप बड़ा सुख समृद्धि में रखे, खिलाए पिलाए, एसी में रखे और हॉटडॉग बर्गर पिज़्ज़ा मोमो चोमो टोंगो पिंगो बिंगो चिंगो सब खिलाते थे। बस ऐसे चल रहा था, गिरा और 4 टुकड़ा 17 स्क्रू लग गया पैर पे। और वो हमारे देश का वो लेबर का बच्चा पहाड़ पर्वत झाड़ झंकड़ में घूमने वाला कितना बार टांग घर से गिरता है, पेड़ से गिरता है, कुछ नहीं होता है। मेरे ज़िंदगी में मैं अभी राखी में मेरा बहनों का मतलब बहन के घर में गया था, तो उसका जो बहन का ननंद है, बोले याद है? बोला क्या? बोला वो 50 फुट ऊपर पेड़ में चढ़ते थे तो मूसा मतलब चूहा, वो जो राम जी ऐसे 3 गार किए थे ना, आप लोग क्या बोलते हो, क्या चूहा बोलते हैं उसको? गुंडूची, हम लोग बोलते हैं गुंडूची मूसा। तो उसको उतारने के लिए चढ़ता था, पालने के लिए। तो बचपन का बात है, आज से 40-50 साल पहले का बात है। चढ़ता था पेड़ में, उतार के लेके आता था। तो मैं उस प्रकार का था। तो ऐसे एक बार कटहल तोड़ने गया था, सर के बल गिरा, धड़ाम, कुछ नहीं हुआ, ठीक ठाक उठ के, बोला मर गया, बोला कोई नहीं मरा है, ठीक ठाक है। तो ये बोन मास स्ट्रांग रहता है एक्सरसाइज के कारण। अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बोन मास स्ट्रांग नहीं रहेगा, थोड़ा सा किए तो गिर जाओगे। अच्छा, रॉन्ग एक्सरसाइज, मेरा एक फूफा का लड़का मेरा भाई टाइप होगा, बड़ा जिम करके सपोर्टी वोटी करके 6 पैक दिखा था, ट्रेन लाइन पे ऐसे थोड़ा सा हाथ खाली दे दिया, हाथ ही टूट गया। अबे इतना एक्सरसाइज करते हुए टूट गया, लगाया इंजेक्शन और क्या क्या सब, वो स्टेरॉइड का नौटंकी, बोन मास डैमेज। ये सब बोल क्यों रहा? आने वाला समय में अपने पैसा का सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। एक दूसरा क्या है, आने वाला समय में
अभी मकरू वालों का 7.5 ख़त्म होने आ रहा है। मीन मेष कुंभ वालों का अलग अलग भेज में चलेगा। माय डियर मकरू, एक बात बता देता हूँ, डोंट मिस यूटिलाइज द मनी। आप लोग करते हो, अगर 10 रुपया, चलो बहुत हुआ, 100 रुपया का कॉफ़ी पियो ना भाई, 450 रुपया का कॉफ़ी पियोगे, मिस यूटिलाइज ऑफ मनी। जहाँ जो जितना आवश्यक है उतना पैसा खर्चा करो बहू। अगर अननेसरी और एक्स्ट्रा खर्चा करोगे तो लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। अपना औकात देखो। मेरा औकात 10 रुपया कॉफ़ी है, 350 रुपया 60 है, 300 रुपया का धोती है। मुझे कोई आवश्यकता नहीं 10,000 का पाटो धोती पहनूंगा और 50,000 का कोट पहन के। भाई अपना औकात देखो। अननेसरी इन्वेस्टमेंट, अननेसरी पैसा का खर्चा करना, लक्ष्मी कुपित होते हैं। और फिर जब 7.5 आता है तो आप बोलते हो मैं तो धन का दुरुपयोग नहीं किया, मैं ऐसा क्या पाप किया, किसी का हानि नहीं किया, लेकिन मेरे को 7.5 में सब कुछ लूट गया, पैसा वैसा सब लूट गया, भिखमंगे बन गए, खाना पीना रहा नहीं, लोन ऋण बाड़ी में डूब गए, बिजनेस ठप हो गया। बोला था जरी वाले साहब मेरा कोई पाप नहीं था। ये छोटे छोटे चीज़ हैं, पैसा का दुरुपयोग कर दिया। घर में पानी ना, दाढ़ी काट रहे हो, ब्रश कर रहे हो, पानी जा रहा है, जो जितना पैसा नहीं उससे ज़्यादा पैसा दिखावा कर रहे हो, तो लक्ष्मी इसमें कुपित हो जाती हैं और ऐसे 7.5 में लगाती हैं चाटा। मनी ऑल्सो एनर्जी है, और जब तक आपके परिपूरक से नहीं मिलते हो तो इसका शांति और तृप्ति नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है। आज जैसे एक महात्मा मिले और बोला कि उसका बेटा जेल में है और 13 महीना से है और अब तक 1,30,000 खर्चा हो चुका है, 5 वकील चेंज कर चुके हैं। मैं बोला यार इससे पहले तुमको बोला था 10 पंडित को खिलाओ, बोल नहीं खिलाए ना, तो अभी दे रहे हो 1,30,000, क्या प्रॉब्लम हो गया? 10 पंडित से का देखो, हम जो किसी का मुंह से निकला तो निकला, 10 पंडित नहीं हुआ 20 पंडित 100 पंडित खिला लिए होते, 1,30,000। और आने वाला समय में तो दिख रहा है कि 5 लाख जाएगा। 1,30,000 तो केस बोल रहे हो तुम। जे कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट, लोकल कोर्ट गए, जाना आना, खाना पीना, होटल खर्चा सब मिला 1.5 लाख होगा। तो अगर थोड़ा सा ग्रहों को शांति करा दिए होते, बोला पंडित खा जाता है, ठगते हैं पंडित लोग, लूट लाट लेते हैं, बड़े बड़े पूजा करा लेते हैं। पंडित ठगने आया है, तुम्हारे कुंडली में गुरु चांडाल होगा तभी तो ठगने आया, ठग पंडित से मिले हो। तो अगर कर लिए होते, देखो इधर पंडित को 10 रुपया देके बच जाते, वहाँ 20 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। ये ग्रह शांति करना, क्लासिकल टेक्स्ट का बात बता रहा हूँ। ये बाकी टुटके मुटके दहा देना, बहा देना, फेंक देना सब ठीक है, लाल किताब काला किताब पहला किताब सब ठीक है, भगवान है, ज्ञान, किसी का विरोध नहीं करना, लेकिन ओरिजिनल बात तो ओरिजिनल बात है। जो बचपन से देखते देखते आए हैं, ग्रह शांति का यज्ञ, ग्रह शांति का हवन, और टेक्निकली उसको पूजा करके, आमंत्रण करके शांतिकरण होना, उसका महत्व कुछ अलग है। चलो ये साउंड ख़त्म नहीं होगा, मैं विषय को यहाँ समापन करता हूँ। किसी और वीडियो में इसके मेन तक जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।